Hello, Namaste to all. Myself, Dr. Sonia Goyal. I am a pulmonologist currently practicing in Dehradun. तो आज मैं बात करने वाली हूँ एलर्जी के सेकंड पार्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एलर्जी, एलर्जी के सिम्टम्स और एलर्जी के कॉजेस। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल योर एलर्जी। तो आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं कि आपकी सिम्टम्स एग्जैजरबेट ना करें। सबसे पहले आता है प्रेफर इंडोर एक्टिविटी। जितना हो सके इंडोर एक्टिविटी ही प्रेफर कीजिए। और अगर आपको बाहर जाना है या कुछ काम है या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो आप मास्क यूज कीजिए। नेक्स्ट इज कीप योर बिलोंगिंग्स एंड योर हाउस क्लीन। आपने जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हाउस डस्ट माइट इज दी वेरी कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं। तो आपको अपने हाउस को रेगुलर क्लीन रखना है और बिलोंगिंग्स को कि आपको सिम्टम्स ना आए। प्रेफर कीजिएगा कि जो हाउस आप क्लीन करवाएंगे वो आप खुद ना करें, आप हाउस हेल्प से या किसी और मेंबर से क्लीन करवाएं, क्योंकि अगर आप एक्सपोज होंगे डस्ट से क्लीन करते हुए तो आपको फिर से सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। जितना हो सकता है उतना लिक्विड कंज्यूम कीजिए, चाहे कोकोनट वाटर फॉर्म में, चाहे फ्री लिक्विड फॉर्म में, या सूप ले लीजिए, एनी लिक्विड यू कैन टेक। और फिर सबसे पहले मुझे बोलना चाहिए था कंसल्ट योर डॉक्टर, दिस इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं, आप पहचानेंगे कैसे कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि आपको एलर्जी है। ये आपको हर साल रिपीट होंगे एपिसोड्स, या हर सीजन में जब आपको ट्रिगर होता है तो आपको ये सिम्टम्स रिपीट होंगे। तो ये एक पहचान है। दूसरा, आपको सिमिलर सिम्टम्स आएंगे यूजुअली। तो ये सब अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, स्पेशली एलर्जी स्पेशलिस्ट को। और फिर आता है बात की जो पेशेंट आते हैं और कहते हैं मैडम हमने तो एलर्जी टेस्टिंग कराई हुई है और हमें इस चीज़ से एलर्जी है। नो, इट्स अ बिग नो। मैं कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करती टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर एलर्जी। जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम हिस्ट्री बेसिस पर इवेलुएट करते हैं कि हमें कौन कौन सा एलर्जन रिक्वायर्ड है एलर्जी टेस्टिंग के लिए। तो हम वही रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट एलर्जन टेस्टिंग कराते हैं, रैंडम एलर्जी टेस्टिंग हम नहीं कराते। फिर उसके बेसिस पे आपके लिए इम्यूनोथेरेपी प्लान होती है जिसमें यूजुअली इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट चलाते हैं। या फिर आपको कोई नेजल स्प्रे देना है, या आपको अगर एस्थमेटिक सिम्टम आ रहे हैं तो आपको इनहेलर्स देने हैं, तो ये सब डिसाइड किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी यूजुअली टेक्स 3 to 5 years टू गेट योर सेल्फ रिलीव्ड, बट इट इज़ नॉट गारंटीड कि आपका जो एलर्जी है वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा। So these are some few tips which you can take to manage your allergy. And in my next video, I'll select some relevant topic. Till then, stay tuned. Thank you so much.